हम जो है ना एडवांस टॉपिक जो है ना स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग के हवाले से। बेसिक जो है ना वो मैंने कवर करवा दिए थे, जो कि मैंने अपलोड भी कर दिए हैं वीडियो यूट्यूब पे। अगर किसी ने बेसिक नहीं लिया तो वो प्लीज़ वो देख ले एक बार, ताकि आपको आगे जो एडवांस टॉपिक्स जो आते हैं वो आपको समझ आ सकें। ठीक है, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं मूव कर सकते, बहुत आपके लिए मुश्किल होगा। आज जो है ना हम स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग के बारे में। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दी नेटवर्क फील्ड, क्योंकि ये बहुत एक कॉन्सेप्ट भी है, एक पार्ट है समझ लें एक नेटवर्क का। आज हम इसके बारे में देखेंगे। सो व्हाट इज़ सबनेटिंग? सबनेटिंग मीन्स डिवाइडिंग अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी एक बड़े नेटवर्क को जो है ना आप छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर दें, तो उसे हम जो है सब नेट करते हैं। जो हम डिवाइड करेंगे, जो पार्ट्स हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास छोटे छोटे जो है ना नेटवर्क आते हैं, उसे हम जो है ना सब नेट कहते हैं। ठीक, इसकी छोटी सी एक जो है ना डिफिनेशन है। इट मेक्स द नेटवर्क इज़र टू मैनेज एंड मोर सिक्योर। ये एक तो नेटवर्क को मैनेज करता है अच्छी तरह, इजी हो जाता है हमारे लिए, और जो है ना सिक्योर भी हो जाता है नेटवर्क। इट हेल्प इन यूजिंग IP एड्रेसेस मोर एफिशिएंटली। अब हमें वाई सबनेटिंग नीडेड, हमें सबनेटिंग जो है ना क्यों ज़रूरत पड़ती है? इट हेल्प इन कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक, हमें नेटवर्क की ट्रैफिक जो है ना कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इट मेक्स द नेटवर्क मोर सिक्योर, नेटवर्क जो होता है वो काफ़ी सिक्योर भी हो जाता है। ईच डिपार्टमेंट और ग्रुप गेट्स अ सेपरेट सबनेट, हर ग्रुप और डिपार्टमेंट के पास अपने अपने सबनेट होते हैं, अपने अपने जो है ना नेटवर्क मौजूद होते हैं। प्रिवेंट्स द वेस्टेज ऑफ IP एड्रेसेस, IP एड्रेसेस जो हैं वो वेस्ट कम होती हैं। इसके हम अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें, इफ़ अ कंपनी हैज़ IT एंड HR डिपार्टमेंट्स, एक कंपनी है जिसके डिपार्टमेंट्स हैं IT और HR डिपार्टमेंट, दे कैन बी असाइन डिफरेंट IP रेंजेस यूजिंग सबनेटिंग। सबनेटिंग का यूज़ करके वो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को जो है ना वो एक रेंज के हिसाब से जो है ना IP दे सकते हैं। ठीक, IP का स्ट्रक्चर आ जाता है। इसके बाद है, इसे आप छोड़ दें अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये मैंने जो है ना करवाया हुआ था बेसिक में, जो मैंने अपलोड हैं वीडियोस यूट्यूब पे। ठीक, अब हम अब हम देखते हैं कि एक लार्ज नेटवर्क को जो है ना हम किस तरह जो है ना छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब उसी को देखते हैं। एक मैं सबसे पहले जो है ना IP टाइप C, मैं फ़ॉन्ट जो है ना वो बड़ा कर लेता हूँ इसका। ठीक हो गया। अच्छा, टाइप C की जो IP होती है वो किस तरह होती है, उसकी रेंज क्या होती है? रेंज 192.168.1.0 से लेकर 192.168.1.255 तक होती है। ठीक हो गया। पहली IP जो है वो हमेशा जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, यानी कौन सा नेटवर्क है हम जो है ना वो पता करते हैं IP के ज़रिए से। सबसे पहली IP जो होती है रेंज की, वो हम नेटवर्क IP उसे कहते हैं। फिर जो है ना ब्रॉडकास्ट IP, जो
रेंज होती है उसकी आखिरी आईपी, यहाँ पर आईपी कौन सी है 192.168.1.255। इसको जो है ना हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। हमेशा हम नहीं कहते, जब आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं जहाँ हमें मुख्तलिफ डिवाइसेस लगाते हैं, तो हम जो है ना जो फर्स्ट वाला पीसी होता है ना, हम उसे 192.168.1.0 नहीं दे सकते, उसे साइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें इनवैलिड आईपी जो है ना वो दे देगा। मैं इसका जो है ना आपको जब प्रैक्टिकल करवाऊँगा तब आपको जो है ना समझ आ जाएगी कि हम क्यों नहीं दे सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो गेटवे है वो कहाँ से आएगा हमारे पास, GATE वे, ये फ़ोन छोटा, अच्छा अब हमें गेटवे भी चाहिए। अगर हम दो नेटवर्क हैं तो हमें तो गेटवे भी चाहिए होता है, ताकि ईज़िली जो है ना डाटा कम्युनिकेट हो सके एक दूसरे के कंप्यूटर्स के दरमियान। ठीक हो गया। अब गेटवे कहाँ से आएगा, अब इसकी लॉजिक समझो। हमें नेटवर्क का भी मिल गई, ब्रॉडकास्ट आईपी हमें हमारे पास पहुँच गई। अब जो है ना इन दोनों को आप निकाल दो। ठीक है, रेंज, ये जो रेंज थी, इन दोनों आईपीस को आप निकाल दें तो अपडेट रेंज, जो अपडेट रेंज होगी, नई रेंज होगी, वो क्या होगी, 192.168.1.1 से स्टार्ट होगी। 1 से क्यों स्टार्ट होगी, क्योंकि 0 तो नेटवर्क आईपी ने ले ली, नेटवर्क की आईपी ने ले ली। ठीक हो गया। यहाँ से लेकर अब लास्ट यहाँ 255 थी, वो किसके पास चलेगी, जो नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट था उससे साइन होगी। अब पीछे कितनी बची, 192.168.1.254, सॉरी, ठीक हो गया, 54। अब ये जो रेंज है ये अपडेट रेंज है। किस तरह, इन दोनों आईपीएस को निकाल कर रेंज में से, तो हमारे पास अपडेट जो रेंज बचती है वो ये हमारे पास आ जाती है। अच्छा, अब ये जो रेंज है ये यूज़एबल है, यानी हम जब भी डिवाइसेस को आईपीएस देंगे, डिवाइसेस को, जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे CCTV कैमरास हैं या फिर कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, इस तरह जितने भी डिवाइसेस हैं, अगर हम उन्हें अगर कोई आईपी असाइन करेंगे तो हम इस रेंज में से जो है ना आईपी असाइन करेंगे, हम कुछ भी दे सकते हैं उन्हें। ठीक हो गया। अब गेटवे का क्या होगा इसमें, अब जो अपडेट रेंज आई है हमारे पास, इसके जो पहली आईपी है अपडेट रेंज में से, ठीक है, वो हम दे देते हैं गेटवे को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि गेटवे की आईपी कहाँ से आई, ब्रॉडकास्ट आईपी कहाँ से आई, नेटवर्क आईपी कहाँ से आई। अच्छा, अब जो है ना हमें गेटवे भी आ गई, आईपी ये भी आ गई। अब आ जाती है कि हम डिवाइसेस कितनी यूज़ कर सकते हैं, हम कितने आईपीस जो है ना, कितने डिवाइसेस को जो है ना हम दे सकते हैं। अब ये फंडा आ गया हमारे पास। अब देखो 192.168.1.1 यानी 1 से लेकर 254 तक कितनी आईपीएस हो जाएंगी हमारे पास, 254। आसान सी बात है, अगर 1 से 254 आईपीएस जा रही हैं तो वो 254 ही आईपीएस होंगी। ये जो 254 आईपीएस हैं ये होती हैं होस्ट की आईपीएस, यानी जो हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं, पीसीज वगैरह, राउटर वगैरह या कुछ भी, तो उनको जो है ना हम 254 जो है ना आईपीएस दे सकते हैं, इनमें से कोई भी हम दे सकते हैं उन्हें। ठीक है, और अगर कोई ये कहे कि हम कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, तब भी वही बात आएगी कि होस्ट जो हैं वो उन्हें हम जो है ना डिवाइस भी कहते हैं, उन्हें हम जो है ना डिवाइस भी कहते हैं।
और होस्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया। ये आईपी जो है ना यूज़ेबल आईपी होस्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। ये रेंज कहाँ से आई? ये रेंज जो है ना वो आईपी की जो टाइप सी होती है, जैसे ABC, ठीक। हमने यहाँ पर जो है ना टाइप सी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। हम उसे लेकर चलेंगे क्योंकि ये थोड़ी इजी भी होती है, हम इसे मैनेज भी कर सकते हैं काफ़ी। तो इसकी जो रेंज है टाइप सी की रेंज, वो हमारे पास ये थी, ठीक है। हमें इस रेंज में से अब ब्रॉडकास्ट भी निकालना है, नेटवर्क आईपी भी निकालनी है, और हमने गेटवे आईपी भी निकालनी है। ठीक हो गया। अब नेटवर्क आईपी कहाँ से आई थी? रेंज में से पहली आईपी हम नेटवर्क आईपी मानते हैं, लास्ट वाली जो है उसे हम ब्रॉडकास्ट आईपी कहते हैं। ये ब्रॉडकास्ट किसका है? नेटवर्क का है, जो हमारे पास नेटवर्क होता है, ठीक। अब जो है ना गेटवे आईपी कहाँ से आई? हमने इस रेंज में से जो ऑफिशियल रेंज थी उसमें से पहली वाली को और आखिरी वाले को निकाल दिया। तो हमारे पास अपडेट जो रेंज आई थी वो ये थी, जो कि .1 से लेकर .254 तक थी रेंज। अब जब हमारे पास अपडेट रेंज आ गई तो हम अपडेट रेंज में से जो पहली आईपी होती है उसे हम 192.168.1.1 मानते हैं, ठीक है, गेटवे आईपी। और डिवाइसेस होस्ट कितनी थी, यानी हम कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और कितनी आईपीएस यूज़ कर सकते हैं, यूज़ेबल आईपीएस कितनी है, वो 1 से लेकर 254, यानी 254 जो है ना हम डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, होस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, और आईपीएस जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये फंडा था जब हमने नेटवर्क को डिवाइड नहीं किया था, ठीक है। मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया है कि हम नेटवर्क आईपी कहाँ से निकालते हैं, ब्रॉडकास्ट आईपी कहाँ से निकालते हैं, और गेटवे आईपी कहाँ से निकालते हैं, और डिवाइसेस होस्ट कहाँ से निकालते हैं। ठीक हो गया। अब जो है ना हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, सब नेटिंग के ऊपर, ठीक है। सब नेटिंग क्या कहती है? एक लार्ज नेटवर्क को हम तोड़ देते हैं छोटे छोटे नेटवर्क में। ठीक हो गया। अब मेरे पास एक लार्ज नेटवर्क है जिसे मैं लार्ज ही इसे मैं कंपनी ही कहता हूँ, कंपनी नेटवर्क। ठीक हो गया। मेरे पास एक कंपनी नेटवर्क है, ठीक है। और जिस कंपनी नेटवर्क के अंदर जो है ना मैं यूज़ कर रहा हूँ टाइप सी को, जो आईपी की टाइप होती है सी, मैं उसे ही यूज़ करूँगा। यहाँ मैंने अभी ये आप सबको बताया था। ठीक हो गया। अच्छा, मैं कर भी दूँ, आपको पता होना, आईपी टाइप सी। ठीक हो गया। अच्छा, इस कंपनी नेटवर्क के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं। फ़र्ज़ करो आईटी डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट। अब कंपनी का मालिक जी कहता है कि जी एक कंपनी का अपना जो नेटवर्क है बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें एक तो प्रॉब्लम आ रही है कि जी सिक्योरिटी मैनेज नहीं हो रही। इस तरह HR डिपार्टमेंट का जो डाटा है वो IT डिपार्टमेंट देख लेता है, और IT डिपार्टमेंट का जो डाटा है वो HR डिपार्टमेंट देख लेता है, जिसकी वजह से जो है ना सिक्योरिटी इशू रहता है। और एक बहुत बड़े नेटवर्क होने की वजह से जो है ना कभी अगर नेटवर्क में एरर आ जाता है, ठीक, तो कभी IT डिपार्टमेंट में भागना पड़ता है, कभी HR डिपार्टमेंट में भागना पड़ता है। क्यों भागना पड़ता है? एरर को फिक्स करने के लिए। ठीक हो गया। एक तो यहाँ पर एरर फिक्स, वहाँ पर मैं आ गया, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब वहाँ पर जो IT के जो फील्ड के जो होते हैं मेंबर्स, वो क्या करते हैं, आप इस पूरे लार्ज नेटवर्क को जो है वो तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में।
यानी एक आईटी डिपार्टमेंट को एक अपना नेटवर्क दे देते हैं, जिसे हम सब नेट 1 का नाम देंगे, सब नेट 2। ठीक है, अब वहाँ पर जो है ना नेटवर्क का एक मेंबर आया। ठीक है, उसने क्या किया, इस पूरे लार्ज नेटवर्क को जो था, अब कंपनी के मालिक को जो चाहिए था ना कि आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक अलहदा नेटवर्क होना चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट के लिए एक अलहदा नेटवर्क होना चाहिए। अब इसने पूरे नेटवर्क होना एक ही चाहिए, ठीक है, पूरी कंपनी का। लेकिन इस नेटवर्क को इसने जो है ना तोड़ दिया 2 हिस्सों में। एक नेटवर्क दे दिया इसे आईटी डिपार्टमेंट को, एचआर डिपार्टमेंट को दूसरा दे दिया। अब ये तोड़ा किस तरह, अब तो हमने तोड़ दिया, ठीक। अब हम रेंज को किस तरह तोड़ेंगे, जो रेंज है आईपी की वो हम किस तरह तोड़ेंगे, और आईटी डिपार्टमेंट में हम कितने पीसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, एचआर डिपार्टमेंट में कितने कर सकते हैं। अब हम इसे देखते हैं। देखो, अब लार्ज नेटवर्क में मैंने ये जो पूरी जो है ना आप लोगों को समझाया था, इसे मैं कट करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। अब मैंने वहाँ से उठा के यहाँ क्यों सेंड किया, पेस्ट किया। अब ये देखो ये जो लार्ज नेटवर्क यूज़ हुआ है पहले से, ठीक, इसकी टाइप कौन सी यूज़ हुई थी, सी, जिसकी रेंज ये थी, जिसमें नेटवर्क आईपी ये था, ब्रॉडकास्ट आईपी ये था। अपडेट जो है हमने रेंज हम जिस तरह निकालते हैं, अब गेटवे आईपी किस तरह निकालनी, ये आप सबको पता चल गया। अब इस रेंज को जो है ना हमने 2 हिस्सों में तोड़ना है। अब किस तरह तोड़ेंगे, देखो 255, ठीक है। अब 255 को अगर हम कैलकुलेटर करें, 255 कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड कर रहे हैं, इससे 2 पार्ट में, आईटी डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट, यानी सबनेट 1 और सबनेट 2। तो इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 के साथ। तो ये मेरे पास जो आंसर आता है वो 127.5 आता है हमारे पास आंसर, ठीक है। अब 127.5 हमारे पास आंसर आया। अब इसमें से हम जो है ना .5 को जो इग्नोर करते हैं, ठीक। अब कितनी पीछे आ जाती हैं, 127। अब आईटी डिपार्टमेंट के लिए रेंज क्या होगी, जब हमने डिवाइड की इस रेंज को, तो ठीक हो गया। अब 0 से लेकर कहाँ तक, 127 तक, ठीक है। 127 जो है ना ये रेंज होगी इसकी। अब एचआर डिपार्टमेंट की कितनी रेंज बनेगी फिर, अगर इसकी रेंज ये बनी तो एचआर डिपार्टमेंट की कितनी रेंज बनेगी, तो 127 है यहाँ पे, रेंज तो 127 तो यूज़ होगी। अब यहाँ पर जो है ना 128 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, 255 तक। मैंने किया क्या पता है, मैंने ये जो ऑफिशियल रेंज थी लार्ज नेटवर्क की, ये वाली, इसे 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सिर्फ अगर आप डिवाइड करें ना तो 127.5 आती है। हम डेसिमल को इग्नोर करते हैं, तो हमारे पास आईटी की डिपार्टमेंट की जो रेंज आएगी आईपी की, वो क्या आएगी, वो 0 से लेकर 127 तक जो है ना वो रेंज आ गई। और एचआर डिपार्टमेंट की कितनी आ गई, 128 से लेकर 255 तक, ठीक हो गया। अब ये बन गए 2 नेटवर्क, आईटी डिपार्टमेंट का अपना नेटवर्क, एचआर डिपार्टमेंट का अपना नेटवर्क। अब हमें जो है ना आईटी डिपार्टमेंट के लिए इसका गेटवे निकालना पड़ेगा और ब्रॉडकास्ट निकालना पड़ेगा, नेटवर्क आईपी निकालनी पड़ेगी, होस्ट डिवाइसेस निकालने, ये जो होस्ट थी हमने
लार्ज नेटवर्क की जो निकाली थी, जब हमने इसे डिवाइड नहीं किया था तब हमारे पास ये डिवाइसेस जो आई थी वो हैं। ठीक, अब जब हमने इसे डिवाइड कर दिया इस रेंज को, ये 2 नेटवर्क बन गए। अब जब हमारे पास नेटवर्क बन जाते हैं 2, तो हमारे पास नेटवर्क के अंदर हमारे पास एक तो आईपी होनी चाहिए, नेटवर्क की आईपी, फिर हमारे पास ब्रॉडकास्ट भी होना चाहिए, फिर हमारे पास गेटवे भी होना चाहिए जो मैंने आपको बोला था, फिर हमें पता होना चाहिए कि हमने जो नेटवर्क बनाया है उसके अंदर हम कितनी डिवाइसेस जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कितनी यूज़ेबल आईपीज़ हैं जो हम देते हैं। ठीक, अब चलो वो देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो ऑफिशियल रेंज होती है नेटवर्क आईपी कहाँ से आती है, जो ऑफिशियल रेंज होती है उसके अंदर जो फर्स्ट वाली जहाँ से स्टार्ट होती है रेंज, वो आईपी हम दे देते हैं इसे नेटवर्क आईपी को, यानी वो असाइन हो जाती है नेटवर्क को। नेटवर्क हम इस आईपी से पहचानते हैं कि ये कौन सा नेटवर्क है। ठीक हो गया। फिर जो है ना मैंने कहा था कास्ट, ब्रॉडकास्ट, स्पेलिंग पता नहीं गलत ही है, ये पता नहीं क्या है। अच्छा, अब ब्रॉडकास्ट आईपी कहाँ से आएगी हमारे पास? मैंने आपको क्या कहा था कि जो रेंज होती है उसकी लास्ट आईपी हम दे देते हैं किसे, वो किसके पास चली जाती है, नेटवर्क के जो ब्रॉडकास्ट होता है उसे असाइन करती है। ठीक है, अब हमारे पास नेटवर्क आईपी आ जाती है, ब्रॉडकास्ट आईपी हमारे पास आ गई है। किसकी आई है, किस नेटवर्क की? आईटी डिपार्टमेंट के जो नेटवर्क है हमने क्रिएट किया था उसकी जो है ना हमारे पास आ गया। अब अगर हमें कोई कहता है कि आईटी डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क है उसकी आईपी क्या है, तो आप उसे बता सकते हैं कि ये है। अगर कोई ये कहता है कि आईटी डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क है उसके ब्रॉडकास्ट क्या है, वो ये है। ठीक हो गया। अब हमने गेटवे भी निकालना है, वे। ठीक हो गया। अब गेटवे हम कहाँ से निकालते हैं? मैंने आपको क्या कहा था कि हम ऑफिशियल रेंज के अंदर में से पहली और लास्ट वाली आईपी को हम रिमूव कर देते हैं रेंज में से। तो हमारे पास रेंज आती है, फिर अपडेट रेंज होती है, वो ये आ जाती है हमारे पास। ठीक हो गया। .26 ठीक हो गया। अपडेट जो रेंज है वो हमारे पास ये आ गई। अब गेटवे हम कहाँ से निकालते हैं? अपडेट रेंज में से जो पहली वाली आईपी होती है उसे हम गेटवे मानते हैं। ठीक है, हमेशा जो है ना हम पहली वाली आईपी को जो है वो हम गेटवे ही मानते हैं, क्योंकि ये गुड हैबिट भी है। ठीक, हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे 1.1 है यहाँ पे टू 126 तक जितनी भी आईपीएस आ रही हैं उनमें से एक आईपीएस को हम जो है ना गेटवे मान लेते हैं। मैंने यहाँ .1 क्योंकि ये गुड हैबिट भी है तो हम ये ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब गेटवे किसका आया, किस नेटवर्क का आया? आईटी डिपार्टमेंट का आ गया। अब आईटी डिपार्टमेंट के बारे में हमें क्या क्या पता चल गया? देखें, एक नेटवर्क आईपी हमने निकाल ली, ब्रॉडकास्ट आईपी निकाल ली हमने, फिर अपडेट रेंज हमने निकाली, हम कितनी यूज़ेबल आईपीएस जो है ना यूज़ कर सकते हैं, फिर हम गेटवे हमने निकाल लिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर हम कितनी डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, यूज़ेबल डिवाइसेस हैं, यानी यूज़ेबल आईपीएस जो हैं वो यूज़ हम कर सकते हैं। अब हम वो देखते हैं। देखो चलो, अपडेट रेंज में हमारे पास क्या आया? 1, यहाँ क्या है 126।
तो कितनी आईपीज़ जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं? 126 आईपीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि हम जो हैं होस्ट या डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं। किस में? आईटी डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क है उसमें हम ये 126 जो हैं डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। हम 127 डिवाइसेस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, आईटी डिपार्टमेंट का पता चल गया सबको कि हमने इस तरह एक लार्ज नेटवर्क को जो है हमने दो नेटवर्क में डिवाइड किया, यानी सबनेट 1 और सबनेट 2 किस तरह जो है ना हमने किया। ठीक है, हमने उसकी रेंज को किस तरह जो है ना डिवाइड किया, दो हिस्सों में। ठीक हो गया। आप दो हिस्सों में आप 3 हिस्से भी कर सकते हैं, 4 हिस्से भी कर सकते हैं। बस आपने कैलकुलेटर करना है, जितनी आईपीज़ हैं आप रेंज दें सब नेटवर्क्स को पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास बारी आ जाती है किसकी? एचआर डिपार्टमेंट की। अब एचआर डिपार्टमेंट की बिल्कुल वैसे ही होगा। पहली आईपी चली जाएगी किसके पास? नेटवर्क आईपी। पहली आईपी जो होती है ऑफिशियल आईपी में से किसको रिप्रेजेंट करती है? नेटवर्क आईपी रिप्रेजेंट करती है। फिर सेकंड जो होती है आईपी किसे रिप्रेजेंट करती है? ब्रॉडकास्ट किस को करती है। ठीक हो गया। मैं यही कॉपी करता हूँ, बस चेंज करता हूँ। अब देखते रहें साथ, क्योंकि अब दोबारा अगर समझाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक हो। अच्छा, मैंने क्या कहा था? पहले नेटवर्क है जो रेंज होती है उसकी पहली आईपी हम दे देते हैं नेटवर्क आईपी को, लास्ट आईपी हम दे देते हैं 255। ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाती है। अब जो रेंज आती है हमारे पास 129 से लेकर कहाँ तक? 254 तक। ठीक है। अब इसका गेटवे क्या होगा हमारे पास? जो अपडेट रेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास गेटवे है। अब इसमें कितनी होस्ट आईपीज़ हैं? 129 से लेकर 254 तक आप चले जाएं तो आपको कितनी आईपीज़ मिल जाएंगी? 126 डिवाइसेस हम जो है ना एचआर डिपार्टमेंट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो होगी डिवाइड। अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि डिवाइड करने के बाद क्या? डिवाइड करने के बाद जो लार्ज नेटवर्क था उसमें उसको हमने एक आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक एचआर डिपार्टमेंट के लिए डिवाइड कर दिया था। दो नेटवर्क हमारे पास आ गए। अब ये जो हमने डिवाइड किया, अब डिवाइड करने के बाद हम इन दोनों को मिलाकर कितने डिवाइसेस जो है ना यूज़ कर सकते हैं इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर? बहुत इजी है। आईटी डिपार्टमेंट के होस्ट क्या थे? 126 थे। एचआर डिपार्टमेंट के होस्ट कितने हैं? 126 हैं। इन दोनों को प्लस कर दें, 126 प्लस 126 इक्वल कर दो टोटल बोथ नेटवर्क आईपी या होस्ट कह दो आप, बेशक होस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। कितने? अब इन दोनों को आप प्लस कर दें। कैलकुलेटर ये है मेरे पास 126 252 होस्ट जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं इन दोनों नेटवर्क के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया कि हम एक लार्ज नेटवर्क को किस तरीके से जो है ना हम डिवाइड करते हैं दो छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक हो। अगर हम ज़्यादा करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने आईपीज़ को जो है ना कर दिया डिवाइड। ठीक है, रेंज को। अब जो है ना हमने करनी है सबनेट मास्क भी हमें चाहिए होता है नेटवर्क में। अब लार्ज नेटवर्क की अगर मैं देखूं
लार्ज नेटवर्क के अंदर जब डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है, तब जब मैंने डिवाइड नहीं किया था लार्ज नेटवर्क को, तब इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.2.0, ठीक है। ये सबनेट मास्क किसका आया, इस लार्ज नेटवर्क का। जब आप देखेंगे अगर आईपी टाइप सी को, ठीक है, उसमें जो है ना डिफ़ॉल्ट जो होता है ना सबनेट मास्क, वो ये वाला होता है, ठीक हो गया। अब हमने इसे दो नेटवर्क डिवाइड कर दिया था, अब हमने आईपीज़ को तो डिवाइड कर दिया, लेकिन अब हमें सबनेट मास्क भी डिवाइड करना होता है। कि नेटवर्क को पता होना चाहिए कि आईपी ब्लॉक कितना है, ठीक हो गया। अब देखें मैं मास्क किसका, अब मैं हमें चाहिए आईटी डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क था उसका हमें चाहिए होगा क्या, सबनेट मास्क चाहिए होगा। देखें 255 एज इट इज, 255 एज इट इज़, 255 एज इट इज़ डॉट। अब जो है ना जितने होस्ट आए हैं आईटी डिपार्टमेंट के, कितने होस्ट थे 126, इसमें हम प्लस कर देते हैं 2 को। 126 के अंदर में अगर 2 ऐड करूं तो मेरे पास 128 आ जाता है। सबनेट मास्क आ गया हमारे पास, इजी था। देखें किसका सबनेट मास्क है, आईटी डिपार्टमेंट के नेटवर्क का जो है ना हमारे पास सबनेट मास्क आ गया। अब हम आगे चलते हैं एचआर डिपार्टमेंट का के लिए, ठीक। एचआर डिपार्टमेंट के लिए जो सबनेट मास्क होगा बिल्कुल वैसे ही आपने करना है इसका भी। देखें हमें सबनेट मास्क चाहिए, इसका भी किस तरह आएगा, मैंने क्या कहा था कि जिस नेटवर्क के कितने हम होस्ट होते हैं उसमें 2 को प्लस कर देते हैं, ओके। यहाँ पर 255.255.255. यहाँ पर भी अगर 2 प्लस करूँ इसके अंदर तो 128 जो है हमारे पास आ गया, ठीक। ये हमारे पास सबनेट मास्क भी आ गया। अब हमारे पास नेटवर्क आईपी भी है, दोनों नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट भी है, अपडेट रेंज भी हमारे पास आ गए, होस्ट भी हमें पता चल गया, गेटवे हमें पता चल गया कि हम किस तरह निकालते हैं सब कुछ। फिर हम जो है ना सबनेट मास्क जो है हमने कैलकुलेट किया किस तरह करते हैं, वो भी आप सबको पता चल गया, ठीक हो गया। ये थी आप लोगों की आज की थ्योरी। थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है ये, ठीक है ना। तो आज की थ्योरी यहाँ तक थी। हम आगे जो है ना अब लैब में इसको देखते हैं। लैब में हम किस तरह जो है ना कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे, किस तरह जो है ना हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक। अब चलें हम वो देखते हैं। अच्छा, जो लैब होगी अगले की उसकी जो वीडियो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके लिंक भी, तो आप वो भी देख लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए।